परांग पश्यति नान्तरात्। परमात्मा ने इंद्रियों को बाहर की तरफ बनाया, इसलिए विषय को ग्रहण करते हैं, आत्मा को नहीं। अंतरात्मा का अनुभव नहीं करते, विषय का करते। आप आंखों से देखेंगे, भीतर नहीं दिखता, बाहर दिखता है। बाहर सुनते हैं, बाहर सूंघते हैं, छूते हैं। विषय कहो, ऑब्जेक्ट कहो, दृश्य कहो, ये हम दृश्य का ग्रहण करते हैं, दृष्टा स्वरूप को ग्रहण नहीं करते। उसी के लिए रात कहा था, कश्चित धीरा, कोई धीर पुरुष अपनी इंद्रियों को रोककर प्रत्यगात्मानमैक्षत, प्रत्यगात्मा के अनुभव करने के लिए कोई धीर आवृत्य चक्षु, अपने इंद्रियों को रोककर अमृत की इच्छा रखने वाले अंदर को जाते हैं। अमृत की इच्छा रखने, मृत्यु की तरफ जाना नहीं पड़ता। जन्मने के बाद जवान होने के लिए कुछ नहीं किया, बूढ़ा होने के लिए तो कुछ करोगे ही नहीं। जवान होने के लिए शायद कुछ दंड बैठक की भी हो, कुछ ख्याल किया हो, पसंद आया था। बुढ़ापा पसंद नहीं है, तुम्हें पसंद नहीं, फिर क्यों आ रहा? क्यों? तुम्हारे हाथ प्रकृति से अपने आप आ जाएगा। और वो अगला कार्यक्रम तो बिल्कुल पसंद नहीं। कौन? मृत्यु। वो अपने आप हो जाएगी, कुछ नहीं करना। यदि करने से मृत्यु होती ना, तो आलसी बड़े फायदे में रहे। पर चाहे आलसी हो चाहे पुरुषार्थी, वो अपना काम प्रकृति शुरू करती रहेगी। जैसे दिया जला दिया, तेल रखा है, रामायण पढ़ो चाहे ताश खेलो, तेल के खत्म होने की प्रक्रिया अपने आप चलती रहेगी। और जितना तेल है उतनी देर के बाद दिया बुझ जाए। ये नहीं है कि रामायण पढ़ने वालों का दिया जलता रहेगा, ताश खेलने वालों का बुझेगा। तो कुछ करो, पुण्य करो, दान करो, धर्म करो, कुछ करो ना करो। आलसी हो, पुरुषार्थी हो, देश के भक्त हो, शरीर के बदलने की प्रक्रिया चल रही है, अपने आप मौत हो जाएगी। अमृत की प्राप्ति के लिए पुरुषार्थ, अमृत प्राप्त करना। परीक्षित ने अमृत प्राप्त करने के लिए कथा सुनी, मृत्यु से बचने के लिए तो पक्का मान लिया। हमें भी पक्का है, पर कब होगी ये पक्का नहीं है। उन्हें ये पक्का हो गया 7वें दिन, बस। अब वो 7वें दिन मृत्यु होगी, इसलिए प्रयास जल्दी कर लिया। अपन लोगों को श्राप तो है नहीं, इसलिए कोशिश नहीं करते। श्राप जिसको मिला वो फायदे में रहा। अपन लोगों को कोई श्राप नहीं है तो लगता है अरे अभी तो बहुत दिन है, आज करे सो काल कर, काल करे सो परसों। इतनी जल्दी क्या पड़ी है, अभी जिए का बरसों। तो इसलिए समय हम बर्बाद करते हैं, और जो समय को बर्बाद करता है, समय उसे बर्बाद कर देता है। इसलिए समय को बहुत है, ये कभी मत सोचो। परीक्षित को तो 7 दिन थे। श्राप का एक फायदा था, 7वें दिन सांप के काटने से मृत्यु होनी थी, तो 7 दिन का वरदान भी तो मिल गया कि 7 दिन नहीं मरोगे। अपन लोगों को तो ये भी नहीं है। कई बार कोई प्रवचन सुनने आया, रास्ते में ही गया। कई सुन के गए, रास्ते में चले गए। कई दुकान बंद करके आए, कल खोलेंगे, कल गए नहीं, समय नहीं मिला। तो हमारा अनिश्चित है। परीक्षित को 7 दिन में यदि मरना था, तो 7 दिन सुरक्षित होने का भी वरदान मिल गया। कोई कह दे तुम 2 साल में मरोगे, तो 2 साल तो निश्चिंत हो गए। कभी ध्यान नहीं देते कि श्राप का फायदा भी था। 7 दिन कर लो जो कुछ करना है।
तो खैर, एक बात कहकर थोड़ा सा ध्यान कराएंगे। जो भी करने से होता है, पूरा श्लोक नहीं आता पर एक चरण आता है, अंतवदेव भवति, अंत वाला होता है। जो भी करने से होगा वो अंत वाला होगा। इसलिए मोक्ष कर्म का फल नहीं है, कर्म का फल है स्वर्ग। स्वर्ग कर्म से मिलता है, अच्छे कर्म करोगे स्वर्ग जाओगे। तो स्वर्ग में क्या होता है, क्या होता है नहीं, मुख्य बात क्या है कि स्वर्ग जितना पुण्य किया उतने दिन स्वर्ग में रहोगे। क्षीणे पुण्य मर्त्य लोकम विशन्ति, वो पुण्य पूरा हो गया, वापस आ गए। तो स्वर्ग परमानेंट नहीं है, क्योंकि वो कर्म का फल है। जो भी चीज कर्मजन्य है वो अंत वाली होती है। इसलिए मोक्ष हम लोग ये नहीं मानते तुम्हारे पुण्यों से मिलेगा। पुण्यों से सत्संग मिलेगा, पुण्यों से मनुष्य देह मिलेगा, पुण्य से स्वर्ग मिलेगा, लेकिन मोक्ष पुण्य से नहीं मिलता। तुम सोचो हम पुण्य बहुत कर लेंगे तो मोक्ष हो जाएगा, और यदि हो भी जाए, जैसे स्वर्ग हो जाता है, तो मोक्ष भी कुछ दिनों का होगा। कर्मजन्य कोई चीज, कर्म से पैदा हुई चीज कोई सदा नहीं रहती। जैसे आप ऊपर ईंटा फेंको, ठीक है, मैं ऊपर ईंटा फेंको, बंदूक से गोली ऊपर फेंको, ठीक है, तो नीचे आएगी कि ऊपर ही चली जाएगी? अच्छा, टाइम कितना लगेगा? एक का फेंका हुआ पत्थर कम गया है, जल्दी आ जाएगा। एक का फेंका पत्थर ज्यादा ऊपर गया है, थोड़ा देर में आएगा। और बंदूक से फेंकी गोली बहुत ऊपर चली गई, थोड़ा देर में खोखा आके गिरेगा। बस यही है पुण्यों का काम। जिसका जितना पुण्य है उतना ज्यादा टाइम ऊपर को गया, बाकी आ गया। यही थोड़ा जिंदगी का है। इसका कोई 50-100 साल, 50 साल, 75 साल, 90 साल, 100 साल, और ज्यादा कोई देवरा बाबा की तरह और ज्यादा। पर अमर हो गए ना देवरा बाबा। हमारे गुरुदेव बाल ब्रह्मचारी बड़े तपस्वी, 100 वर्ष से ज्यादा रहे शरीर में। माने कोई भी कर्म से जो कुछ होगा वो अंतवदेव भवति, वो सब अंत वाला होगा, अनंत नहीं होता। अनंत तो स्वभाव से ही है कोई, जो अनादि है और अनंत है। एक हमारा सिंधी परिवार है उज्जैन, उनके 2 जुड़वा बच्चे हुए, तो हमसे नामकरण कराया। तो हमने एक का नाम रख दिया अनादि और दूसरे का नाम रख दिया अनंत। अनादि माने जिसका प्रारंभ नहीं, अनंत माने जिसका अंत नहीं। तो जैसे घड़ा का आदि है और घड़े का अंत है, पर जिससे घड़ा बना है वो मिट्टी घड़े के पहले थी, वो नहीं, उसको कुम्हार ने नहीं बनाया, बल्कि कुम्हार ही को मिट्टी ने बनाया। इसीलिए एक जगह कुम्हार और मिट्टी का विवाद हो गया। वो घड़ा बना रहा था, मिट्टी को रूंध रहा था, तो माटी कहे कुम्हार से। अब कहा तो नहीं होगा, पर कभी लोग दिमागदार लोग बनाते हैं। माटी कहे कुम्हार से, तू क्यों रूंधे मोह, मुझे क्या बनाता है, एक दिन ऐसो आएगा मैं रूंधूंगी तो, तू ही मिट्टी में मिल जाएगा, मेरे को क्या बनाने में लगे। अर्थात ये सृष्टि पैदा हुई है, समाप्त हो। अब यदि कहीं साधु होने से ये अभिलाषी होता तो तुम भी बन गए होते। अब ये साधु होने का फायदा आंखों से नहीं दिखता, कथा सुनने का भी फायदा आंखों से नहीं दिखता।
परीक्षित ने कथा सुनी। आज के लोग होते ना तो सुखदेव की पिटाई करते कि तुमने 7 दिन हमारे कथा में खराब कर दिए और सांप ने काटा, मर गए, क्या फायदा कथा का? समय बर्बाद कर रहे कथा में। उतनी देर दुकान करते, उतनी देर कुछ और करते, समय बर्बाद। तो सुखदेव की मरम्मत करते कि हमारे परिवार के, हमारे मुख्य, इनकी मौत हो गई, तुमने कथा में बर्बाद किया, इससे तो कोई दवा करते, सांप के मरवाने की व्यवस्था करते और कोई तैयारी करते। तुमने कथा में टाइम बर्बाद कर दिया। लाखों लोग आज भी हैं जो कथा में समझते हैं समय बर्बाद किया जाता है, और साधु और पंडितों के पास कोई धंधा तो है नहीं, इसलिए लोगों को बिठा के गप्प सुनाते रहते हैं। ब्रह्म अविनाशी, ना कुछ पल्ले पड़े, और कथा सुनते सुनते बूढ़े हो गए। और चलो सुनते सुनते तो हो ही गए, सुनाते सुनाते हम बूढ़े हो गए हैं, क्या फायदा बताओ? तो भौतिकवादी उसे नहीं कहते जो धनी है, भौतिकवादी नहीं कहते जो विकास कर रहा है, नहीं। भौतिकवादी माने हम लाभ और हानि को भौतिक दृष्टि से ही कसते हैं। कसौटी क्या है? भौतिक। ये देखो कथा सुनी थी, इतने दिन बड़ा रहा, कैसा रहा, बड़ा धनी हो गया, किसी बिल्डिंग बन गई, कथा उनका चेला बना, तब से उन्नति ही उन्नति हो रही, वो आंखों से दिख जाएगा। तो हम लोग आंखों से दिखने वाला फायदा समझते हैं। और परीक्षित ने कथा सुनी, आंखों से फायदा दिखा होगा, सांप ने काटा, फिर वो सांप का असर नहीं पड़ा, आंखों से दिखेगा, आंखों से तो वैसे ही मर गए। जैसे कथा न सुनने वाले मरते, कथा सुनने वाले मरते। अब हम भौतिकवादियों को कैसे दिखाएं सत्संग का फायदा? अब हम संन्यास लिया, कथा सुनी, अब भौतिक दृष्टि से क्या फायदा कोई देखेगा? जैसे हम जानवर का शरीर देखते हैं, कई जानवर भी हम ही को देख पाते हैं। कई के मालिक कुत्ते ने, जिसने पाला था, उसकी मृत्यु हो गई, अब वो देखता है हमारा मालिक नहीं, हमारा मालिक नहीं। कई बार बाहर चले जाए तो कुत्ते भी ऊब लगती है, बहुत दिन बाद आके भौंकते हैं जब वो मालिक आता है, उन्हें प्यार है, पर कहाँ चले गए थे? ऐसे ही मृत्यु में चले गए, तो न रहना देख लिया, पर मृत्यु के बाद कौन कहाँ गया ये भी नहीं दिखता है। ये दिखने लगे कि देखो ये पापी था, पढ़ा है, दिखता नहीं कि देखो ये देखो यहाँ देह छोड़कर वहां गया, जीव जाता नहीं दिखता, कहाँ गया? नहीं, ये भी फर्क समझ आ जाए ना कि ये देखो पापी था, देखो ये नरक गया है, दिखता नहीं है ना। आपको दिखता होगा, किसी के भी घर के लोग गए, कहाँ गए? नहीं दिखता, हमें भी नहीं दिखता। शास्त्र के आधार पर लगता है नरक गया होगा, स्वर्ग गया होगा। एक कोई यहीं पर है माता, उसके बेटे का एक्सीडेंट से मृत्यु हुई है, तो किसी ने हमसे कहा था, खैर वो मिला तो नहीं पाए, कि आप समझाना। अब उसको दुख है इस बात का कि एक्सीडेंट से मृत्यु हुई है तो अच्छी गति नहीं होगी। ये हम लोगों को सुनाया गया है। अकाल मृत्यु हो जाती है तो उसकी गति नहीं होती, ऐसा पढ़ा सुना है, ठीक है। तो किसी ने कहा कि उनको समझाना, खैर वो नहीं, अभी नहीं आए। ऐसे पहले भी लोग मिले। ऐसे कोई एक स्त्री, पति का एक्सीडेंट हुआ, दिल्ली से जयपुर जाके, तो उसकी पत्नी बहुत दुखी थी। फिर उस बेटी की माँ को भी लिया ससुराल में, और उसने मन बना लिया ना मर जाने का। तो एक आध बोरी रख के बैठी कि मैं मार लूंगी। तो पूछा गया ये क्यों? कहने मुझे बुरे सपने आते हैं, इसके लिए रख ली। पर ऐसा था नहीं। जब कई दिन खाया पिया नहीं, नहाया धोया नहीं, तो
देखा कि ऐसे मौका नहीं मिलता, कोई ना कोई पास में बैठे ही रहते हैं। तो अपनी माँ को ही कहा, स्नान किया, स्नान करके थोड़ा किताब लेके बैठ गई और कह दिया माँ से कि चाय ले आओ। मौका निकाल रही थी, वो चाय लेने गई, लेके आ भी नहीं पाई, लटक के मर गई। तो ये इसलिए बताता हूं कि लड़की के माता पिता दुखी थे कि उसकी गति नहीं होगी, फलाना होगा। तो फिर उसको हमने बताया, तो खैर उनके मन को संतोष हुआ। हमारे यहाँ बहुते ने शरीर छोड़ा। ये पांडवों का जिक्र आता है। उत्तराखंड में जाते 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 चलते गए और शरीर छोड़ दिया। कई उपवास करके, ये जैनियों पर तो ये चर्चा का विषय बना। इस पर भी हमने बोला था कि आत्महत्या नहीं है। गुस्सा में आदमी जो मर जाते हैं वो आत्महत्या हो गई, ठीक है। आराम से उपवास कर रहे हैं, उपवास कर रहे हैं, 1 दिन 2 दिन 4 दिन 10 दिन 11 दिन 15 दिन, धीरे धीरे गुस्सा तो थोड़ी देर में उतर जाता है। ये भी एक कहानी है। एक गरीब स्त्री थी, जंगल में लकड़ी काटी, रोज लाके बेचती थी। अब एक दिन गट्ठर बड़ा हो गया, उठे ना, तो दुखी होकर बोली, हे मौत आजा, हे मौत आजा। मौत आ गई, वो खड़ी हो गई आकार में। वैसे बिना आकार की होती है वो, पर वो आकार में आ गई। तो उसने कहा, हमें क्यों बुलाया है? तो उस स्त्री ने, गरीब स्त्री ने पूछा, तुम कौन हो? कहे, तुमने अभी बुलाया तो मौत, मैं मौत हूं। बताओ किस लिए बुलाया? कहने, लकड़ी का गट्ठा उठवा दे। हाँ, बुलाया था मरने के लिए, पर इतने में जब आ गई तो कहता है गट्ठर उठवा दे। माने मरना पसंद नहीं है, फिर भी आ जाती। पर आप नहीं मरते, सचमुच नहीं मरते। मैं समझा पाऊं न समझा पाऊं, पर नहीं मरते। पर है क्या, जिसे आप मानते हो मैं, जब ये मरती है तो तुम अपनी मौत मान लेते हो। उसके लिए एक उदाहरण स्वप्न का ही अच्छा है, इससे अच्छा हमको कुछ मिला नहीं। स्वप्न में 2 बार तो मैं मरा, झूठ नहीं है, पर स्वप्न में, इसलिए वो सच्चे भी नहीं है। तो स्वप्न में मेरी मौत हो गई। एक बार निमोनिया से मरा, तब साधु नहीं बना था, तो निमोनिया हो गया, मौत हो गई। अब मैं मर गया, अब दुखी भी हूं। तो इसका मतलब मरना मैंने महसूस किया, पर मरने का दुख किसे हुआ? जो बचा है कि मर गया? हाँ, वो जो चेतना जिसने देखा स्वप्न में कि मैं मर गया, वो जिंदा है। ऐसे ही हम भी देह के परिवर्तन से अपना परिवर्तन, देह के होने को अपना जीवन समझते हैं, इसके अंत को अपनी मौत मानते हैं। अपन मरते कहाँ हैं? मरते ही तो नहीं है, होती ही नहीं। फिर भी कैसे समझाए? और समझ में भी आ जाए तो चूंकि हम देह बन के रहने में घर से मिलते हैं और लोगों से मिलते हैं, बातचीत करते हैं, एक जीवन सुख का अनुभव करते हैं, तो यदि हम जिंदा भी हों, मान लो हमें काला पानी भेज दिया जाए, तो मरे तो नहीं, ठीक है, काला पानी भेजा गया, पर परिवार से मिलना जुलना नहीं। यदि जेल में भी मिलने न दिया जाए परिवार वालों को, तो लगभग मरने जैसा। जिंदा है पर पत्नी से नहीं मिल सकते, इसलिए कई बदमाश अपील करते हैं हमें मिलने दिया जाए। तो ऐसे ही मौत के बाद हमको किसी से मिलने नहीं दिया जाता। मरते नहीं, पर हमको किसी से मिलने नहीं दिया जाता, फोन नहीं कर सकते, तो मरे ही बराबर है। इसलिए मोह बस हमको मृत्यु का दुख होता है। जैसे एकांत भी, ये तीर्थवास कहा जाता है, बड़ा मजेदार है।
और कई लोग हमारे हरिद्वार आश्रम में भी रहते हैं, हम झूठ नहीं बोलते, बहुत व्यवहारिक सत्य है ये। इतने फोन करते हैं, कई इतने फोन करते हैं, वहीं बैठे सारी दुकानें घर की चला रहे, एकांत रहते, फोन कर लेते हैं तो उनका हरिद्वार नहीं। और ये कह दिया जाए कि हरिद्वार अब रहो, तीर्थ में रहने देंगे पर फोन नहीं करने देंगे, तुम्हें जाने नहीं देंगे और किसी को वहां से यहाँ आने नहीं देंगे, रहो तीर्थ में। मरे जैसा है। असल में परिचितों से संपर्क ही तो हमको प्रिय लगता है, और परिचितों से संपर्क न होना मौत की तरह है, और मृत्यु में संपर्क नहीं करने दिया जाता, बस मरते नहीं हो। तो आप बहुत ख्याल करो। खैर, अब हम थोड़ा सा ध्यान करें, आंख बंद करो और अपने हाथों को चाहे जहां रख लो, चाहे हाथ से हाथ रख लो, चाहे जंघा पे रख लो, जैसा मन हो रख लो। और आप हाथों की उंगलियां जहां पड़ी हैं वहीं पड़ी रहने दो, लेकिन अंदर से ध्यान द्वारा उंगलियों की मांसपेशियां, उंगली की हड्डियां, उंगली की नसें बिल्कुल जैसे ढीली हो गई, रिलैक्स हो गई उंगलियां। और फिर धीरे धीरे हथेली का उपला भाग उसको भी ढीला करो, फिर कुहनी, फिर भुजाएं, बिल्कुल जैसे मांस है, हड्डी है ही नहीं, यहाँ तक जैसे नाड़ियां नहीं है। जैसे एक आध बच्चे ऐसे पैदा हो जाते हैं जिनकी हड्डियां नहीं की जैसी होती, बिल्कुल सॉफ्ट नरम। आपके हाथ पूरे नरम, रीढ़ सीधी तो है लेकिन जैसे हड्डी नहीं है, रीढ़ बिल्कुल सीधी लेकिन बिल्कुल नरम। नीचे से ऊपर तक मेरुदंड को शिथिल कर दो, टेढ़ी नहीं करना, शिथिल कर दो। ऐसे ही आप अपनी पसलियां, छाती की पसलियां जो हैं, जैसे हड्डियां नहीं है, किसी रबड़ से बनी हुई है, सारी हड्डियां ढीली कर दो, मांसपेशी ढीली कर दो। स्नायु जाल 72,000 नाड़ियां शरीर में हैं, 72,000 नाड़ियां सब ढीली कर दो और अंदर से अनुभव करते रहो। तुम दृष्टा बने रहो, अनुभवी हो तुम। शरीर अनुभव्य है, अनुभव में आता है। शरीर दृश्य है, शरीर ज्ञात है। तुम चैतन्य हो और प्रसन्न रहो। और धीरे धीरे माइंड को भी, सिर को रिलैक्स करो। कोई टेंशन नहीं, चिंता नहीं, चिंतन नहीं, दिमाग की जरूरत है नहीं। ऐसा समझो थोड़ी देर हमको दिमाग नहीं चाहिए, अर्थात माइंड नहीं चाहिए, मन नहीं चाहिए। हम बिना मन के हैं, बिना मन के। पहले चिंता की थी, बाद में करेंगे, पर ये 5 मिनट हमारे पास मन ही नहीं है। सिर्फ मैं तो हूं, चैतन्य तो हूं, आईनेस तो है, मैं पना है, पर कोई चाह नहीं है, कोई चिंता नहीं है। चाह गई, चिंता मिटी। अब मनुआ बेपरवाह, अब बेपरवाह होते मन मर जाता है। ये परवाह का नाम ही मन है। मनुआ बेपरवाह अर्थात मन खत्म। बेपरवाह हो गए माने मन गया, क्योंकि परवाह करता है इसी का नाम मन है। ये बिना चिंता के, परवाह के, सिर पे बोझ लिए बिना रहते ही नहीं। ये सिर में बोझ रख लेता है। एक आदमी ट्रेन में बैठा और अटैची अपने सिर पे रखे। सुना था कि गाड़ी पे रखने से पैसे लगते हैं, सिर पे रखे।
टीटीआई आया तो कहते इसके पैसे, कहते भाई मैंने गाड़ी पे नहीं रखा, सिर पे रखे। तो ऐसे ही तुम अपने सिर पर बोझ रखे हो, पर सिर पे तुम्हारे रख लेने से या मन में बोझ रख लेने से कोई तुम जिम्मेदार हो? बिना मतलब बोझ तो परमात्मा ही उठाए हुए हैं। सारी सृष्टि का बोझ, सारी सृष्टि को चलाने वाले वो हैं, पर बिना मतलब हम चलाने वाले बन के बोझ ला दे। थोड़ी देर के लिए बोझा फेंक दो। मेरे सिर का भार उतर गया है, गुरु मिलने से मन भर गया, संतुष्ट हो गए। अब मैंने सिर का भार फेंक दिया, सौंप दिया इस जीवन का सब भार तुम्हारे हाथों में, सौंप दो। अब तुम थोड़ी देर के लिए शरीर छोड़ दिया, सिर छोड़ दिया, हाथ पैर सब छोड़ दिए, अंत में मन भी छोड़ दिया, अंत में सोचना विचारना भी छोड़ दिया, केवल चॉइसलेस अवेयरनेस, चाह रहित चेतन, चुनाव रहित चेतन। कोई चुनाव नहीं, कोई निर्णय नहीं, जैसे सूखा पत्ता डाल का जिधर हवाई चले गए, ऐसे ही जीवन को छोड़ दिया, निर्भर हो गए। अब जैसी श्वास चलती है आने दो और जाने दो। थोड़ी देर श्वास आई, पता चल गया, देह का भी पता चल गया, एक बार छोड़ दिया। अब सिर भी छोड़ दिया, अब रह गई श्वास, आती जाती है, जरा ध्यान से आ गई, चली गई। अब धीरे धीरे थोड़ी देर श्वास आने दो, जाने दो। अब 1 मिनट के लिए श्वास से क्या लेना देना, अंदर एक शून्य में चले जाओ, शून्य, खाली 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 खाली, कुछ भी नहीं है। जैसे अंधेरे में कुछ नहीं होता, जैसे हजारों मील ऊंचाई पर चले जाएं, खाली आकाश, जमीन नीचे छूट गई, ऐसे ही अब हम शून्य में चले गए, आकाश में चले गए, निराकार में चले गए, निरंकार में चले गए। और हम निरंकार में निराकार में गए तो हम भी निराकार हो गए। यदि निराकार को मिलोगे तो निराकार हो जाओगे, आकार को मिलोगे तो आकार हो जाओगे, देह से मिले तो साकार हो गए, शून्य को मिले तो निराकार हो गए। अंदर निराकार निराकार निर्विकार, निराकार हो गए, निर्विकार हो गए, शांत हो गए, निर्भर हो गए। इस अभ्यास को कभी कभी आप लेटे लेटे भी कर सकते हैं। और ऐसी स्थिति में फिर कोई अपना नाम, कोई राम नाम लेता है, कोई श्याम नाम लेता है, कोई सोहम नाम लेता है, कोई शिवोम लेता है, कोई नमः शिवाय लेता है। क्योंकि शिव जी तो शमशान में ही रहते हैं, जहाँ सब खत्म तहाँ शिव रहते हैं। अब भी उस शिव में चले गए तो चाहे ओम नमः शिवाय जपो, चाहे शिवोम जपो, दोनों ठीक है। बिल्कुल शून्य में ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, या शिवोहम 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 शिवोहम, अंदर सब खत्म। जहाँ सब जला के खाक होते हैं शमशान में, तहाँ शिव जी का निवास है। अब भी सब खत्म करो और शिव की तरह रह जाओ। अब 1 मिनट मौन और शांत रहते हुए अब अपने अंदर से ही फिर से लौटो। संकल्प क्या है? अब क्या तुम्हें लगता है? पैर बदलूं कि हाथ हटाऊं कि आंख खोलूं? अंदर से क्या दिल चाहता है जो ज्यादा जरूरी हो? अब देखना आपको है, कल्पना नहीं करना, ईमानदारी से देखो इस समय सबसे ज्यादा जरूरी क्या है? पैर बदलना या आंखें खोलना, या क्या मन क्या चाहता है? पहले मन से पूछ लो, और ज्यादा जरूरी हो पहले वो करो, और फिर पूछो अब क्या जरूरी है वो करो, फिर पूछो अब क्या जरूरी है वो,
और अंत में धीरज से अपने अंदर से निर्णय करो कि अब ध्यान छोड़ना है, अब आंखें खोलना है। ऐसे करके खोल दो, छुट्टी। अब आप छोड़ दीजिए, अभी का कार्यक्रम पूरा। ओम शांति शांति।